फंदा के पास अमलतास की, उसके एक डुप्लेक्स में बेडरूम में एक अधजली लाश है और बाहर ताला लगा हुआ है घर में। सूचना चूँकि गंभीर किस्म की थी, तत्काल पुलिस थाना प्रभारी संध्या शर्मा वहाँ पहुँची और उन्होंने ताला तोड़वा करके देखा तो अंदर एक युवक की पूरी तरह से पैक लाश और जिसके ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश की गई थी, अधजली अवस्था में थी। और वहीं पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उसी कमरे में टाइल्स हटा करके गड्ढा खोदने की भी कोशिश वहाँ दिख रही थी। मौके के जो वहाँ पे सबूत मिले और जो दृश्य था उससे दो बातें उस समय समझ में आ रही थी। पहली तो ये आ रही थी कि यदि इस मकान में जो व्यक्ति रहता था, ऐसा मालूम हुआ था कि इस मकान में रजत सैनी नाम का व्यक्ति पिछले 1 महीने से रह रहा था। अगर वो खुद रह रहा था और अगर उसकी डेड बॉडी है तो फिर ताला लगा करके हत्यारे का जाना थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा था। और दूसरी बात ये और वहाँ पे सामने आ रही थी कि जो घटना स्थल था जहाँ खून फैला हुआ था वो ऊपर वाला कमरा था और डेड बॉडी नीचे वाले कमरे में थी, लेकिन सीढ़ियाँ पूरी तरह से साफ थी। तो उससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि ये काम वही कर सकता है जो उस घर में रह रहा हो। अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हत्या कर करके जाएगा तो उसको इतना दिमाग, उसका मानसिक अवस्था इस तरह की नहीं होगी कि वो सीढ़ियाँ साफ कर करके जाए। तो उससे हमें ये शक हो गया था कि हो ना हो इसमें जो रहता था रजत सैनी, ये डेड बॉडी उसकी नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी पूरी तरह से पैक थी, चेहरे पे पूरा कपड़ा बंधा हुआ था, पूरी बॉडी पे ही बंधा हुआ था। बाद में जब एफएसएल पार्टी हमारी आ गई और उन्होंने उनके द्वारा जब उसको खोला गया तो कॉलोनी वालों ने उसको शिनाख्त करके बताया कि ये किराएदार जो रजत सैनी था वो न हो करके अमन दांगी नाम का लड़का है जो आगे 2-3 मकान छोड़ करके रह रहा है। ये सबको देखने तो नहीं किया? अब इतना स्पेसिफिक तो अभी उससे पूछताछ नहीं हो पाई है, वो विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। अभी तो इतना है कि कुल मिलाकर के उसने प्लान बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ये उसका दुर्भाग्य है और हमारी पुलिस टीम की ये मेहनत का अंजाम है कि वो हमारी गिरफ्त में आ गए। मृतक के जो एक कजिन है ना, जो फौज में जो रात में थे कजिन, उन्होंने ये बताया कि उसने अमन ने अपने उस कजिन को ये बुलाया था कि रजत सैनी मुझे इसी, वो भी लेना पड़ेगा ना। चलो अब करो शुरू। सर, एक मामला सामने आया कि युवक की हत्या करके उसको सड़कों जला दिया गया, क्या पूरा मामला प्राप्त की, जिसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूं और साथ ही मैं ये घोषणा करता हूं कि इनको पुलिस कमिश्नर महोदय से 20,000 रुपये का नगद इनाम पूरी टीम को दिलवाया जाएगा। सर, ये जो इसने जो प्लान बनाया था, यहाँ देखा था कहीं पे या किसी ने इसको बताया था कि इस तरह से हत्या की जाए, जलाया जाए इसको? जैसा कि आप सब लोग पेट्रोल वाली कहानी जो है उसका, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, वो बीच में काफ़ी दिन जेल में भी रह के आया, सेंट्रल जेल में। तो वहाँ उसको बहुत सारे गुरु भी मिले थे और कुछ उसने टीवी और फिल्मों से देख करके भी आइडियोलॉजी बनाई थी। सर, भोपाल में भी ऐसे, साकेत नगर में भी ऐसे केस हुआ था। एक लड़के ने उसके भी घर वालों को उसको अपना लिया था और ऊपर से पूरा समय करके कर दिया था। ये सबको देखने तो नहीं किया? अब इतना स्पेसिफिक तो अभी उससे पूछताछ नहीं हो पाई है, वो विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। अभी तो इतना है कि कुल मिलाकर के उसने प्लान बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ये उसका दुर्भाग्य है और हमारी पुलिस टीम की ये मेहनत का अंजाम है कि वो हमारी गिरफ्त में आ गए। मृतक के जो एक कजिन है ना, जो फौज में जो रात में थे कजिन, उन्होंने ये बताया कि उसने अमन ने अपने उस कजिन को ये बुलाया था कि रजत सैनी मुझे इसी काम करता था और उसका यह माल वाल सप्लाई करना और ये सब काम देखता था। तो उसने अमन दांगी को भी यही झांसा दिया था कि हम तुम्हें इसी काम में ले लेंगे और तुम्हें अच्छा। नकली नोट कुछ बरामद हुए जो वो आपने बताया? नहीं, नकली नोट के आरोप में जेल हुई थी, उसको आजीवन कारावास। उसके बाद में ये काम तो नहीं? अब पता नहीं, अब ये तो ये उसने बताया। नहीं, देखिए, जो आदमी अपने आप को मार करके जाना चाहेगा तो वो लिंक में कभी नहीं जाएगा। लिंक में जाएगा तो फिर वो जिंदा ही हो जाएगा। फिर तो वो तो ऐसी जगह जाएगा जहां उसको कोई जानता ही ना हो। इसने पैसा दिया था निरंजन मीणा, ये जेल में रहते हुए उसने, निरंजन मीणा उसका वो था, सह कैदी था। निरंजन मीणा की मदद से उसने किसी और व्यक्ति से पैसे लिए। भोपाल में जो रहता था उससे
अब इतना मुझे पता नहीं है। वो जो बाहर रजत सैनी की मुलाकात निरंजन मीणा से जेल में हुई है। वो 302 में पैसा किसने दिया इसको, जो पैसा दिया 5 लाख रुपए? निरंजन मीणा ने, रामस्वरूप मीणा ने उसको मिलवाया था, वो भी जेल में है। सब खाली है। नहीं, आसपास का जो है रहने वाले हैं वो एकदम लगे हुए मकान। पुरानी बात है ना, किसका पैसा किसको मकान लिया था उसमें तो गड्ढे पता खोदने के लिए उसका नहीं। ये हमारे उसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी नहीं है कि वो जेल में है कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन उससे कोई वो नहीं है ना। हाँ, गड्ढे खोदने के लिए जो औजार वगैरह इस्तेमाल की पूरी बरामद की गई है। सब्बल बोल सब्बल जो वहाँ से मिली है। किसी मेरा रहने वाला कोई मित्र है, वहाँ रिश्तेदार है, मैं उसके लिए यहाँ पहुँचा। नहीं, मैंने बताया ना, जाहिरा तौर पे वो काम करता था रतलाम की एक फैक्ट्री में, वो उनके लिए वो भोपाल में काम देखता था उनका। उसके लिए वो चिरायू और अन्य अस्पतालों में जाकर के सप्लाई का काम देखता था। ये तो मृतक करता था, मृतक नहीं, आरोपी करता था, और आरोपी ने मृतक को यही झांसा दिया था कि इसी काम में मैं तुम्हें भी अपने को बना लूंगा असिस्टेंट। वो खबर कंफर्म नहीं है, मैं वही इन लोगों सबसे पूछ रहा था। अभी कोई एमएलसी हमें मिली नहीं।